Hello बच्चों, let's see this question. Plasmogamy is fusion of option A two haploid cells including their nuclei. Option B two haploid cells without nuclear fusion. Option C sperm and eggs. Option D sperm and two polar nuclei. फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं. टू हैप्लॉइड सेल्स इंक्लूडिंग देयर न्यूक्लियाई. अगर दो हैप्लॉइड सेल्स जो होंगे और उनके न्यूक्लियाई जो है दोनों आपस में फ्यूज कर जाएंगे, उनके न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर जाएंगे, तो जो स्ट्रक्चर बनेगी उसे या तो जाइगोट बोलेंगे या फिर हाइब्रिड बोलेंगे. हाइब्रिड सेल या जाइगोट बोला जाता है जनरली से, क्योंकि दो हैप्लॉइड सेल्स फ्यूज हो रही हैं और उनके न्यूक्लियस भी फ्यूज कर रहे हैं. अब दूसरा ऑप्शन देखें, टू हैप्लॉइड सेल्स विदाउट न्यूक्लियर फ्यूजन. अगर दो हैप्लॉइड सेल है, ये दो हैप्लॉइड सेल्स मान लेते हैं, ये दोनों फ्यूज कर रही है, लेकिन अगर इनके न्यूक्लियस फ्यूज नहीं कर रहे हैं, इनके न्यूक्लियस फ्यूज नहीं कर रहे हैं, केवल इनका साइटोप्लाज्म जो है फ्यूजन कर रहा है, इनका साइटोप्लाज्म अगर फ्यूजन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो इन्हें प्लाज्मोगेमी. इस कंडीशन में जो है इसमें कहेंगे कि प्लाज्मोगेमी हो गई है, लेकिन कैरियोगेमी जो है वो नहीं हुई है. जबकि यहाँ जो है पहले ऑप्शन में प्लाज्मोगेमी भी हो गई और कैरियोगेमी भी हो गई, इसलिए ये आंसर हमारा नहीं होगा. दूसरा आंसर इसका सही होगा. तीसरे ऑप्शन की बात करें तो स्पर्म एंड एग का जो फ्यूजन होता है, स्पर्म और एग का जो फ्यूजन होता है उसे तो फर्टिलाइजेशन कहते हैं. ये फर्टिलाइजेशन कहलाता है. इसमें जो है जनरली अपन बात करें तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मेल गेमेट जो होता है, मेल गेमेट जो होता है उसका केवल न्यूक्लियाई होता है, और फीमेल गेमेट जो है, ये मेल गेमेट है तो इसका जो है केवल न्यूक्लियस फ्यूज होगा फीमेल गेमेट के साथ. और इस तरह से साइटोप्लाज्म जो है, नई जो कोशिका आती है जाइगोट, उसमें साइटोप्लाज्म सिर्फ एक का ही रहता है, और ये न्यूक्लियस जो है दोनों फ्यूज होके एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस बना लेते हैं. इस तरह से स्पर्म एंड टू पोलर न्यूक्लियाई की बात करें तो ये किस केस में फ्यूज होते हैं, जब एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है. एंजियोस्पर्म में अपन बात करें तो डबल फर्टिलाइजेशन जब होता है, तो डबल फर्टिलाइजेशन के दौरान जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं N+N, वो स्पर्म के साथ क्या कर सकते हैं, फ्यूज कर जाते हैं. तो N और 3N 2N जो है फ्यूज करके, ये फर्टिलाइजेशन जस्ट पहले जो है N+N की बजाय ये 2N हो जाते हैं, ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं. और इससे जब मेल न्यूक्लियाई या स्पर्म जब आगे फ्यूज होता है तो 3N स्ट्रक्चर बनती है, और इस 3N स्ट्रक्चर को बोला जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो आगे चलकर एंडोस्पर्म का निर्माण करता है. वैसे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. बेस्ट ऑफ